बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे और आपकी तरह हर साहिब ईमान शख्स की ये दिली तमन्ना होती है कि उसे हरमैन शरीफैन की हाजिरी और जियारत की सआदत नसीब हो। इसीलिए हर साल पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं और खास तौर पर हज के मौका पर वहाँ कम से कम 20 से 25 लाख आज़मीन हज मौजूद होते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस साल पूरी दुनिया में फैली खौफनाक वबा की वजह से सिर्फ मकामी अफराद ही हज कर सकेंगे। लेकिन इस हवाले से भी सऊदी हुकूमत ने नए कवायद और ज़वाबित जारी किए हैं जिन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। दोस्तों, हज के लिए नए कवायद का ताल्लुक मस्जिदुल हराम, मीना, मैदान अराफात, मुज़दलिफा और क़याम-ओ-ताम से है। नए कवायद के मुताबिक हाजियों और दीगर अमले को मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा, जबकि नमाज की अदायगी के दौरान एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला भी कायम रखना होगा। इसके अलावा हुजाज किराम सर के बाल मूंडने या तराशने के लिए एक दूसरे के औजार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और शैतान को मारी जाने वाली कंकरियां भी अमले ही की जानिब से पैक शुदा फराहम की जाएंगी। रमी के दौरान 1.5 से 2 मीटर का फासला जरूरी होगा, जबकि एक खेमे में 10 से ज्यादा हुज्जाज को ठहरने की इजाजत नहीं होगी और हर खेमा 50 मुरब्बा मीटर का होगा। दोस्तों, तवाफ के दौरान खाना काबा और हजर अस्वद को छूने पर पाबंदी होगी, जबकि इस दौरान कम से कम 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। इसके अलावा तवाफ के लिए मताफ जाने वालों की काफिला बंदी होगी, यानी उन्हें लाइंस में भेजा जाएगा। खाना काबा और हजर अस्वद को छूने और चूमने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की जाएंगी, जबकि इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए अमला भी वहां तैनात होगा। इसके अलावा मस्जिदुल हराम में पानी या जमजम पीने के लिए डिस्पोजेबल ग्लासेस इस्तेमाल किए जाएंगे और सहन में खाना खाने पर पाबंदी होगी और इसके साथ साथ मस्जिदुल हराम के अंदर खाने की अशिया लाने पर भी पाबंदी होगी और खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी एक दूसरे के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, हर हाजी को अपनी नशिस्त पर बैठकर सफर करने की इजाजत होगी और कोई भी खड़ा होकर सफर नहीं करेगा, जबकि लिफ्ट में भी सोशल डिस्टेंस यानी समाजी फासले को यकीनी बनाना होगा। इसके अलावा किसी भी ऐसे फर्द को हज करने की इजाजत नहीं होगी जिसमें इन्फ्लुएंजा जैसी अलामात पाई जाएंगी। दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए रिहायशी इमारतों, होटल्स में बैठने और इंतजार करने की जगहों को मुसलसल सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ दरवाजों के हैंडल्स, खाने की मेज, कुर्सी और सोफों के हत्थे भी सैनिटाइज किए जाएंगे और सबसे आखिरी ये कि खाना तैयार करने और फिर खाने के लिए पेश करने के बाद, हमाम से निकलने के बाद और किसी को हाथ मिलाने या छूने के बाद साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने पड़ेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरी दुनिया को इस खतरनाक वबा से निजात अता फरमाए, अपने मुकद्दस घर को और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को फिर से आबाद फरमाए और पूरी दुनिया में मौजूद दिलों में तड़प रखने वाले अपने बंदों को वहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन।